लास्ट वीडियो में कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेमिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। जैसे HCOOH है, इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं, और CH3COOH को हम एसिटिक एसिड कहते हैं, एसिटिक एसिड। और इसी तरीके से इसको एसिटिक कहते हैं। इसी तरीके से अगर 3 कार्बन हो, 1 2 3 1 2 3, तो इसको बोलेंगे 3 कार्बन प्रोपेन होता है, तो इसका नाम हो जाता है प्रोपियोनोइक एसिड। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं और बहुत ज़्यादा नाम की याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और जो डाई एसिड होते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, वो कुछ ऐसे होते हैं, COOH। तो इसका कॉमन नेम है ऑक्जेलिक एसिड। और अगर ऐसा हो CH2COOH, तो इसका नाम है सक्सीनिक एसिड, है ना। हैंड राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, सही लिखा हुआ है। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। अब इसके बाद हाईलाइट पढ़ते हैं, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड समझने के बाद हम लोग हाईलाइट पे आते हैं। हाईलाइट तो हो चुका है यार, एल्डिहाइड पढ़ते हैं। एल्डिहाइड होता है CHO। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कार्बन की चेन C डबल बॉन्ड O और इधर H होता है। तो जो आपने पढ़ी थी ना, इसलिए मैंने आपको ये सिखाया है। अब इसमें क्या होगा कि चीज़ें बदल जाएंगी। कैसे बदल जाएंगी? अगर इसके साथ H के साथ अगर CHO लगा हो तो इसको फॉर्मल्डिहाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? फॉर्मिक इक हटा दीजिए और एल्डिहाइड लगा दीजिए, एल्डिहाइड। ठीक बात है, इक हटाइए और एल्डिहाइड लगाइए, तो आपका हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया। अगर यहाँ पे CHO कर दिया आपने तो फिर CHO नहीं लिखते यूजुअली, नहीं ठीक लिखा है, CHO लिख दिया, तो इसको हम लोग एसिटल्डिहाइड कहेंगे, एसिटल्डिहाइड। और इसको क्या कहेंगे? यहाँ पे लगा दिया अगर CHO तो इसको बोलेंगे प्रोपियोनल डिहाइड। तो बहुत सिंपल है एल्डिहाइड को लिखना, है ना। अब कीटोन की बात कर लेते हैं। तो कीटोन का कॉमन नेमिंग बहुत आसान है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान है। कीटोन होता क्या है? कीटोन होता है कार्बन, कोई रिंग से अटैच होगा और दूसरी तरफ भी कार्बन का चिन्ह होगा। सबसे सिंपलेस्ट कीटोन जो होता है CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3 होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं? एसीटोन। और एसीटोन के बाद नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हम कीटोन का रखेंगे वो है CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये देखिए, इसका कॉमन नेमिंग के लिए इधर क्या है? मेथिल, इधर क्या है? एथिल। तो इसको बोलेंगे एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन। मज़ेदार बात तो ये होती है जब एक तरफ बेंजीन रिंग हो। ये देखिए, ये हो गया बेंजीन रिंग, हो गया कार्बन डबल बॉन्ड O और इधर है C। तो एक तरफ तो है मेथेन मतलब मेथिल और दूसरी तरफ फेनिल, तो इसको बोलते हैं। और अगर ये ना होता सोचिए, और इस कार्बन की जगह OH होता तो इसको हम एसिटिक एसिड बोलते। तो इसका नाम जो हो जाता है वो हो जाता है एसीटोफेनॉन, एसीटोफेनॉन। और अगर CH3CH2 C डबल बॉन्ड O और C6H5 होता तो क्या नाम होता? तब फिर इसको बोलते हैं प्रोपियोफेनॉन। तो ये कॉमन नेमिंग है, इसको याद रखिएगा कि कैसे करते हैं। इसके बाद आते हैं एमीन पे।
एमीन का कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं। एमीन्स बेसिकली क्या होता है, कार्बन चेन के साथ NH2 का लगा होना। तो अगर CH3 के साथ अगर NH2 लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे मेथिल एमिल, मेथिल एमीन। और अगर मान लीजिए इधर CH3 CH2 इधर N है और एक H है और दूसरे बॉन्ड पे फिर से CH3 है, तो इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे, इधर है एथिल इधर है मेथिल, तो इसका नाम लिखेंगे एथिल मेथिल, एथिल मेथिल एमीन। ठीक, ऐसे आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे C हो और इधर NH2 हो तो इसको लिखेंगे आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल। आपको मैंने सिखा चुका है पहले ही कि इधर ये ग्रुप अगर आपको मिल गया तो इसको आइसो कहेंगे, आइसोप्रोपिल एमीन। तो ये सब बातें हैं नोमेनक्लेचर की, कॉमन नेमिंग की, तो आप याद रखिए किसको कब क्या कहते हैं। ठीक है, और यही नहीं, अगर आपको कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन मिले, मतलब C इधर हो NH और इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, तो इसको आप कहेंगे डाईमेथिल एमीन, डाईमेथिल एमीन। ठीक, अब ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके बाद अगर आप एस्टर की बात करें तो उसको भी देख लेते हैं कि एस्टर का नाम कैसे लिखते हैं। टॉपिक हमारा क्या रहेगा, टॉपिक होगा कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये कोई कार्बन का चेन है और डबल बॉन्ड O है। ठीक है, तो ये बना कैसे होगा, एक तो अल्कोहलिक पार्ट होता है और दूसरा कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट होता है। तो कार्बोक्सिलिक वाले पार्ट से OH और अल्कोहलिक वाले का H जब लॉस करा लेता है वाटर में, तो ये कंबाइन होके जो बनते हैं वही एस्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो जो अल्कोहल वाला पार्ट है उस पर ध्यान देना पड़ता है हमें। ये तो एल्किल ग्रुप हो गया है ना, एल्किल अल्कोहल हो गया, और ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है, तो इक हटा के हम एट लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत ध्यान से देखिएगा कि कैसे नेमिंग इसका हम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल C2H5 है, ये O है और ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है C2H5, तो ध्यान दीजिए इसको लिखेंगे एथिल प्रोपेनोएट। बट इसको कॉमन नेमिंग में अगर 3 कार्बन हो तो हम क्या कहेंगे इसको, तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता, सोचिए अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ठीक, तब क्या कहते, तो इसको समझना है, इसको कहेंगे एथिल, एथिल, और ये क्या है 1 2 3, तो प्रोपेन हो गया, प्रोपियोनोएट, नोएट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ई हटा के एट लगा देते हैं, प्रोपियोनोएट, प्रोपियोनोएट। ठीक है, ओके। अरे नहीं, एक सेकेंड, जरा सी मिस्टेक हो गई भैया। देखो, इसको एथिल कहते हैं और इसको प्रोपियोनेट बोलते हैं, ATE लगाते हैं, एट बस। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कार्बन, तो ये क्या है, ये एसिटिक है और ये मेथिल है, इसको बोलेंगे मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट, एट जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एसिड एमाइड हो जाएगा, तो एसिड एमाइड के कैसे नाम लिखते हैं ये देख लेते हैं, उसके बाद IUPAC नेम पे लोग आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे।